हेलो बच्चों, आप लोगों को इस वाइडी क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज क्लास 6 का मैथ का हम अध्ययन करेंगे। उस मैथ का अध्ययन करने से पहले कुछ उसमें हमको प्राकृतिक संख्या और संख्यांक के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चे, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो बच्चों, जो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं वह संख्या जो होगी प्राकृतिक संख्या होगी। क्या हमने बोला कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं बच्चे, उसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। या गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। जैसे बच्चे 1, 2, 3, 4, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। आगे 5, 6, 7, 8 आगे जो भी बढ़ेंगे ये प्राकृतिक संख्या होगा बच्चे। अब बच्चे संख्या के बारे में जानेंगे, फिर संख्या दोनों में अंतर समझेंगे। देखिए, संख्या क्या होती है? कितनी वस्तुएं हैं, इसकी परिभाषा है। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं, अर्थात शब्दों में। यहां जैसे मैं कहूं 5 वस्तुएं हैं, तो बच्चों जो 5 शब्दों में लिखा गया है यही 5 हमारा संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संख्या कहलाएगा। तो कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है तो उसे हम संख्या कहेंगे। अब यहाँ पे जैसे में हमने लिख दिया कि 5 वस्तुएं हैं, तो इसमें जो 5 लिखे गए हैं यही 5 जो है संख्या कहलाएगी बच्चे। अब संख्यांक देखेंगे क्या होता है। लिखा गया कि संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहेंगे। तो कहें कि संख्याओं को, अर्थात यहाँ पे 5 वस्तुएं हैं और 5 हमारा संख्या है, और इस संख्या 5 को अगर हम संकेत में अगर गिनती के अंक 5 लिख दे तो यह हमारा संख्यांक कहलाएगा। क्या आपने समझा? अगर जो है ये 5 वस्तुएं लिखा गया है, देखिए बच्चे, ये 5 वस्तुएं हम लिखे शब्दों में, लिखे 5 वस्तुएं। इन 5 वस्तुओं को अगर संकेत के रूप में अगर ऐसे हम 5 लिख दे तो यह 5 हमारा संख्यांक कहलाएगा। वही परिभाषा में लिखा गया कि संख्याओं को, और यहाँ 5 क्या है? संख्या है। शब्द में लिखा गया है क्या है? संख्या। तो लिखा गया संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। तो संक्षेप में हम संख्यांक को क्या कहेंगे? अंक भी कहते हैं। संख्यांक को संक्षेप में क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। जैसे में यहाँ पे दिखाया गया कि 5 वस्तुएं हैं, तो 5 जो होगी शब्दों में जो लिखा हुआ है यह संख्या है। अगर इसी संख्यांक को हम अगर 5 को संकेत में लिख दें तो यह हमारा संख्यांक कहलाएगा। तो बच्चे, आपने प्राकृतिक संख्या और संख्यांक ये तीनों के बारे में आपने समझ लिया है। आइए हम जो है ये क्लास 6 मैथ का जो है हम अभ्यास 1A का कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व किया जाए। जो है पहला प्रश्न हम देखेंगे क्या है। अभ्यास 1A। एक निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। पहला नंबर है कि निम्नांकित
संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। अब बच्चों पहला नंबर है 427। 427। दूसरा है 3501। 3501। तीसरा है 115। 115। और चौथा है इसमें 79,029। 79,029। 79,029। अब बच्चों देखिए पहला नंबर सवाल में लिखा है कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो यह हमारा संख्या, यह क्या है? अभी हमने आपको डिफिनेशन पढ़ाया, परिभाषा संख्या, प्राकृतिक संख्या और संख्यांक में। तो यह संख्या इसको बोलेंगे, शब्दों में लिखा है यह संख्या है। अगर इसी को संकेत के रूप में हम लिखेंगे तो हमारा संख्यांक हो जाएगा। तो पहले का उत्तर हम देखिए लिखते हैं संख्यांक के रूप में। संख्यांक 427। अगर यहाँ पे 427 लिखेंगे तो यह हमारा संख्यांकों में बदल गया। दूसरा 3000, दूसरे का उत्तर हो जाएगा लिखा 3501। तो 3501 ये हमारा क्या है? ये हमारा संख्यांक हो जाएगा। ये हमारा क्या है? संख्यांक है। ये हमारा संख्यांक है। तीसरा हो जाएगा 115। 115 ये भी हमारा क्या है? संख्यांक है। और चौथा का उत्तर हो जाएगा 79,000। 79,029। ये हो जाएगा 79,029। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये संख्यांक के रूप में हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से अगर हम शब्द में लिखा हुआ तो वह संख्या कहलाएगी। अगर उसी शब्द को संकेत के रूप में हम व्यक्त कर दिए तो हमारा संख्यांक हो गया। अर्थात पहले सवाल का हमारा हल पूरा हो गया। आइए हम दूसरे सवाल को हल करते हैं बच्चे। दूसरा में अ दिया है। दूसरा का अ दिया है कि निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब इसमें संख्या दिया हुआ है 7019। दूसरा है 23013।
तीसरा है 69379 और चौथा है 893059। अब इसमें रियल की निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में आपको लिखना है बच्चे। तो शब्दों में हम लिखेंगे, देखिए शब्दों में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे बच्चे, हम इधर से गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। जो है ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार की जगह पे कितना है? 7 है, तो लिखेंगे 7000। शब्दों में लिखना है 7000। और इकाई, दहाई अर्थात 7019 लिखेंगे। 19, 7019 ये शब्दों में हमने लिख दिया, क्योंकि ये दिया कि निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखना है, तो हम इसको शब्दों में क्या कर दिए? लिख दिए। दूसरा का उत्तर लिखेंगे, इसको भी दर्शाएंगे। इधर को पढ़ेंगे इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000। अर्थात 10,000 का मतलब 23,000। ये 10,000, 23,000 13 23,013। उसी तरीके से तीसरे का उत्तर लिखिए शब्दों में, इसको भी लिखिए। इसको भी काम कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जहां 10,000 लगेगा तो ये 69,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा तो 3 है, तो 379। तो 69,379 बच्चे। चौथा का उत्तर, इसको बच्चे इसको शब्दों में लिखने के लिए आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरीके के सब ये आपको जानकारी होनी चाहिए बच्चे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख जब 8 है तो लिखेंगे 8 लाख। 8 लाख, 8 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 अर्थात 93,000। 93,059। तो बच्चे इस तरीके से दूसरा का हमारा और जो है हल हो गया। आइए हम इसका ब हल करते हैं। दूसरे का ब, नीचे लिखे वाक्यों में, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखो। आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। शब्दों में लिखिए। लिखा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट के
अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 100 जीवाणु अंडे कामा 1000 जीवाणु कोष, 1000 जीवाणु कोष कामा 10000000 बैक्टीरिया बैक्टीरिया जीवाणु तथा 10000000 वायरस विषाणु होते हैं। अब इसको शब्दों में जो संख्याएं आई हुई है, इसी संख्याओं को बच्चे आपको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, यहां पे कितना है 100, क्या लिखेंगे 100, 100। उसके बाद फिर आपका कितना है 1000, 1000 के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ बच्चे लिखेंगे 10 लाख। इसके बाद इसको भी गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। तो इस तरीके से ये जो प्रश्न ब में दिया हुआ है कि नीचे लिखे गए वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखेंगे, तो जो संख्याएं आई हुई हैं उन्हीं संख्याओं को हमको बच्चों शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, फिर ये आपका जो है 10,000 आया है और ये 1 करोड़ आया है। तो इस तरीके से दूसरे का बच्चों को हमारा कंप्लीट हुआ। आइए हम इस प्रश्नावली का, इस अभ्यास का सवाल नंबर 3 को देखते हैं कि 3 क्या है। 3 में लिखा है कि निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। अब ये क्या दिया है 10, फिर कामा 11, कामा 18, कामा 0, कामा 3। इसमें केवल आपको अंक को छांटना है, अंक को। तो देखिए बच्चे उत्तर में कैसे आप लिखेंगे, अंक के कैसे। इसमें कितने अंक हैं, कौन कौन है, एक 0 है, एक है, 1 कामा 0 कर देंगे। फिर यहाँ पे ये कामा करके फिर इसमें कौन अंक है, 1 2 अंक है, तो किसी एक ही अंक को आप लिखेंगे, क्योंकि जो संख्याएं अगर जो अंक जो है अगर रिपीट कर रहा है, 1 से अधिक है, तो उनमें से एक ही अंक को बच्चे लिखना है अपने को। अब इसमें कितना अंक है, 1 और 8। इसमें आपका है 1 कामा 8। इसमें 2 अलग अलग अंक है बच्चे, 2 अलग अलग अंक है। ये आपका 0 अलग अंक है और 3 भी आपका अलग अंक है। तो इस वजह से हम इस प्रकार की जो संख्याएं दी गई होंगी बच्चे, उसमें जो है हम इसी तरीके से अंकों को छांट लेंगे। इसमें 0 और 1 दोनों अलग अलग अंक दिखाई दे रहे, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखेंगे। इसमें 1 और 1 दोनों एक ही अंक है,
तो इसमें से किसी एक ही अंक को लिखेंगे। यहाँ पे 1 और 8 दो अंक दिखाई दे रहा है, इस वजह से बच्चे दोनों अंकों को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ 0 अलग अंक है और 3 अलग अंक है, तो इस तरीके से आप अंकों को छाट लेंगे बच्चों। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। जय हिंद।